और कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में योद्धा स्मृतियों को भी भेजता है। ये मैंने बहुत अच्छे से सीखा। अगर योद्धा स्मृतियों को नहीं भेजता तो आज आप प्रभु के करीब नहीं होते। अगर योद्धा स्मृति नहीं होता तो प्रभु को किस कौन करता? हम लोग किस डे मनाते हैं ना जॉन। अगर योद्धा स्मृति नहीं होता तो प्रभु को किस कौन करता? प्रभु को कौन पकड़ाता? प्रभु ने योद्धा स्मृति के लिए भी प्रार्थना करी है जी, ऐसा नहीं है कि नहीं करी है, उसके लिए भी प्रार्थना करी है। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आपकी आशीष को पाने के लिए दुश्मनों को भी इस्तेमाल करता है। ये बात को जान लीजिए, आपके दुश्मनों को भी इस्तेमाल करता है। अगर वो योद्धा स्मृति उस समय नहीं होता तो प्रभु हमारे लिए क्रूस पर नहीं जाता, और वो शिफा, वो जो पीठ उसने कोड़े खाए वो हमारे शिफा के लिए खाए। अगर प्रभु उस मृत्यु को नहीं पाता तो आज हमारे पाप क्षमा नहीं होते। अगर प्रभु उस क्रूस पर जाता नहीं तो आज हम उद्धार नहीं पाते, आज हम और आप यहाँ नहीं बैठे होते। आज अगर प्रभु क्रूस पर नहीं जाता तो मर के दोबारा जीवित नहीं होता। अगर वो क्रूस पर नहीं जाता, वो मर के जीवित हुआ और वो जिंदा खुदा इस समय आपके बीच में है, वो आपके अंदर है। आमेन, हालेलुया। इसलिए कईयों के जीवन में प्रभु योद्धा स्मृतियों को रखता है। इसलिए आपने उन योद्धा स्मृतियों को भी जरूर से गले मिलकर थैंक यू बोलो, चाहे मदर इन लॉ हो या इन लॉज हो या कोई भी हो, ठीक है। अगर सासू माँ, ससुर, भाई, भाभी, ननद हो जाए, ये सब ना मिले तो आप प्रभु के करीब कैसे जाओगे? जैसे जैसे सासू माँ से टोन मिलेगा तब तो आप फूटोगे, तब तो प्रभु के करीब जाओगे। इसीलिए थैंक यू बोलो उन योद्धा स्मृतियों को भी जिनके कारण आप प्रभु की हुजूरी में जाओगे। आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो और इस वैलेंटाइन डे में जरूर से अपने माँ बाप को, अपने प्रियो को जरूर से विश करें, और सबसे ज़्यादा विश, पहला विश अपने परमेश्वर को करें, क्योंकि उसने आपसे बहुत प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 कहता है, खुदावन ने जगत से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपने एकलौते बेटे को दे दिया, जो कोई उस एकलौते बेटे पर ईमान रखता है वो अपनी जिंदगी और नजात को पाता है। तो वो है रिमूव। वर्टर ने विश किया कि नहीं किया? हाँ, किया। वर्टर आया है कि नहीं? वर्टर रिमूव को विश किया कि नहीं? किया। बिल्कुल करना चाहिए। ओके, आते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन पर। यीशु के लहू का सामर्थ। आज जब मैं जूम मीटिंग अटेंड की ना, एक टेस्टिमनी भाई के द्वारा मैंने सुना। जो लोग जूम में थे उन्होंने सुना, लेकिन जो जूम में नहीं थे, मैं आपको टेस्टिमनी बताना जरूर चाहूँगी। प्रभु ने मुझे प्रेरित किया कि मैं वो टेस्टिमनी आप लोग से शेयर करूँ। भाई एक बता रहे थे, आपको पता है चीन में ना, चाइना में कुल क्या प्रार्थना नहीं कर सकते। चाइना में ऐसे चर्चेस नहीं है। वहाँ पर आप देखना सबको चाइना के लोगों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। छत्तीसगढ़ के लोगों को देखो, हमारे भाई उपेंद्र वहीं रहते हैं, उन्होंने लिटरली कहा है कि छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना करो। आप वो कुल की आराधना नहीं कर सकते हैं जी। अगर आप वो आराधना करेंगे तुरंत आरएसएस वाले लोग आएंगे, हंगामा मचा के चले जाएंगे। पास्टर की वाइफ को नंगा कर दे रहे हैं, पास्टर को नंगा कर दे रहे हैं, उनकी फैमिली के ऊपर काली पोत करके उनको पूरे रास्ते में घुमा रहे हैं। लेकिन धन्य हो तुम जो प्रभु के कारण बताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। चाइना में एक भाई है जो पहली बार प्रभु के बारे सुना था, और चाइना में ना लिटरली जो फेलोशिप होती है वो नीचे अंडरग्राउंड में होती है। ये मैंने मूवीज में भी देखा है, थोड़ा बहुत मैंने बुक्स में भी पढ़ा है, मैंने देखा है। आज जब वो बता रहे थे, मेरे हृदय को ना बहुत यहाँ पर लगा। मैं जानी कि सच्चा प्रेम क्या है। भाई ने वो जरूर बताया, लेकिन उसमें भी एक सच्चा प्रेम छुपा हुआ था। वो भाई जब वहाँ पर गए, क्रिश्चियन भाई लोग को मिले फेलोशिप में, तो वो नया था और वो अंडरग्राउंड में फेलोशिप हो रही थी। तो वो वहाँ गया और वहाँ उसने प्रभु की बाइबल को लिया, पढ़ना शुरू किया। कुछ दिन ऐसे हुए थे कि वो लोग नीचे ग्राउंड में ही फेलोशिप कर रहे थे और पुलिस आ गई थी, राइट। पुलिस आई थी और पुलिस ने उन्हें पकड़ा, और जब पुलिस ने पकड़ा तो ये लड़का भी पकड़ा गया। और आपको पता है चाइना वाले लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, बहुत टॉर्चर करते हैं। आपने मूवीज में भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इस लड़के को भी टॉर्चर किया गया, इसे चेयर पर बैठा कर बांध दिया गया, और इसके मुंह पर ना एक नाक में एक पाइप डाली गई,
यहाँ पर पाइप डाली गई और एक बॉल था, उसमें मिर्चा पाउडर, आपने देखा होगा ना मिर्चा पाउडर को घोल दिया था। और जब जब वो ब्रीथिंग लेता है मिर्चा अंदर घुसता होगा। आप सोचो, जब हमें बाहर से कुछ लगता है या माचिस का या तवा कुछ गर्म चीज हमें लगता है, हम तुरंत सनसनाहट एकदम तुरंत हाथ हटाते कि नहीं हटाते? किसी दिन ब्रेड कट जाए तो तुरंत ये करते हैं। पार्लर का काम करते करते कभी कभी सडन कट भी जाता होगा, जल भी जाता होगा, सब्जी पकाते पकाते भी हाथ जलते तो हमें तुरंत एहसास होता है। लेकिन उसका सोचो जो अंदर में हो रहा है, इंटरनली जो हो रहा है उसका क्या? हाँ जी, इंटरनली जो हो रहा है वो जो मिर्चा पाउडर पूरा उसके लंग्स पे चला गया, लंग्स को खराब कर दिया, उसका क्या? वो अंदर जा रहा है, वो तो कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ जी, कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। उसे इतना भयानक टॉर्चर किया गया, उसे मारा गया, उसको इतना मारा गया, उसके पेट पर घूंसे मारे गए, उसका अंदर का अंतड़ी वो भी फट गया था। वो बायोग्राफी में लिखा हुआ है, आप सर्च कर सकते हैं। मैं आप लोग चाहोगे तो मैं उसको मांग भी सकती हूँ भाई से। उसका अंतड़ी तक फट गया था और इतनी बुरी स्थिति थी, इतनी उसको प्रतिदिन 6 महीनों से टॉर्चर किया गया, 6 महीना। लेकिन इस 6 महीना में टॉर्चर के साथ साथ उसका इलाज भी हुआ, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हुआ। वो अपने बायोग्राफी में लिखते हैं, जब 6 मंथ उसका कंप्लीट हो गया, 6.5 मंथ, और जब उसको रिलीज किया गया, उसको पनिशमेंट देने के लिए, पनिशमेंट जब कंप्लीट हुआ, उसको एक तरह से ये सबक सिखाने के लिए जो पनिशमेंट दी गई थी, तो आपको पता है जब वो छूट रहा था ना, वो अपना ब्लेजर पहना और वो जब निकल रहा था, पता उसने क्या कहा? जिन्होंने झूम सुना होगा उसको मालूम है, जो नहीं सुने सुन लीजिए। जब वो निकल रहा था ना, तब उसने क्या किया पता? वो सारे जितने सिपाही लोग थे, जितने टॉर्चर करने वाले पुलिस लोग थे, उनको कहता है, मैंने तुम लोगों को दिल से माफ किया, तुम लोगों को मैंने दिल से माफ किया, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। क्या कह रहा है? मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, लेकिन मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। ये बोलता है कि साइको हो गया। आप सोचो, कोई आपके साथ बस से बदतर बुरा करता है, आप माफ कर पाते हैं? मैंने बहुत कुछ सीखा उस टेस्टमनी में। अगर हम किसी के लिए 2 शब्द कह देना, तुरंत पलट के जवाब दे देते हैं। लेकिन ये लड़का को 6 महीना काफी बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, और वो जब निकल रहा था, वो क्या कहता है? मैं तुम्हें दिल से माफ करता हूँ। वचन कहता, पतरस कहता, प्रभु मैं अपने भाई की गलती को कितनी बार माफ करूँ? 7 बार। तो प्रभु क्या कहता? 7 के 70 गुना। पर आज हम हमारा पति पत्नी में कुछ हो जाए, इन-लॉज के साथ कुछ हो जाए, हम तो घंटों कई महीने तक बात नहीं करते हैं। परमेश्वर सिखाया इस जगह। और ये लड़का जब 6.5 मंथ के बाद अपने घर को गया, उसने खोला अपने दरवाजे को, और वहाँ पर लिटरली इतने टॉर्चर होने के चलते उसको ब्लड की कमी हो गई थी। वो हॉस्पिटल जाता था, ब्लड चढ़ाता था, और एक दिन ऐसा आया कि जब उसको ब्लड चढ़ाया जा रहा था ना, तो नीडल जब उसको प्रिक की गई थी, वहीं पर उसकी स्पॉट डेथ हो गई थी। पुलिस वाले आए, उसकी बॉडी को लेकर गए उसके घर पर, और जब उसके घर पर एक डायरी मिली, और डायरी में लिखा हुआ था इब्रानी की पत्री से, संसार तुम्हें, वो संसार के योग्य नहीं है, संसार तुम्हें ग्रहण नहीं कर सकता। ये इब्रानी की पत्री से उसे लिखा था। मालूम है, प्रभु परमेश्वर ने उस लड़के के लिए बराबर कह रहा था, वो लिखा हुआ उसमें, इस लड़के को बुलाओ, वो मुकुट देने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। इस लड़के को बुलाओ, इस लड़के को मेरी आत्मा का मुकुट देने के लिए मेरी आत्मा तड़प रही है। आज हम एक लड़के के प्रेम में अपने परिवार को छोड़ देते हैं, अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं, बातचीत नहीं करते हैं। ये आपका प्रेम नहीं है। इस लड़के से सीखो, इसने प्रभु से कैसा प्रेम किया। आप मनुष्य में प्रेम ढूंढते हो, मनुष्य आपको धोखा दे देगा, लेकिन प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा। आज प्रभु आपसे कहता, उस मुकुट को पाने के लिए आप कितने तैयार हैं? कितने ऐसे हैं जो प्रभु से छुपते हुए लिपटे हुए? हाँ जी, हम तो बस अभी हमारे माँ या पापा कुछ शब्द बोलते हैं तो हम खाना नहीं खाएंगे, बेड में घुस जाएंगे, मुँह फुला के बैठ जाएंगे, ऐसा करते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है ना, ये उचित नहीं। आप क्रोध को करें, लेकिन संध्या होते होते, शाम होते थे, उस क्रोध को समाप्त करें, अन्यथा शैतान को नहीं। आइए हम वचन पर जाएंगे। इब्रानी की पत्री अध्याय 13 का 12 को पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री अध्याय 13 का 12 और 9 का 14 इन्होंने खोल लिया है, और इफिसियों 1 का 7 14 पढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हर एक आने वाले नगर की खोज है। इसलिए हम 13 का 12 पढ़ रहे हैं। हाँ? इसी कारण 13 का 12 इसी कारण ऐसे लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर को उठाया। इसलिए आओ हम उसकी निंदा अपने ऊपर लिए के छावनी के बाहर उसके पास निकलते हैं। और 9 का 14 ही पढ़ेंगे दीदी। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को दयावान आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों नाश करेगा, ताकि तुम कीमते परमेश्वर की सेवा करो। आमीन। यीशु की वाणी है। यीशु को धन्यवाद। कई लोगों को लगता है, इस समय मेरी ओर देखेंगे सारे के सारे, अपने अपने फोन को साइलेंट कर दें और एकदम स्ट्रेट होकर के एक्टिव माइंड में होकर बैठे, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुन सकें। शैतान बहुत तरीके से आपके अंदर से इस वचन को चुराने की कोशिश करेगा, इसीलिए सारे के सारे एक्टिव हो जाएं। एकदम से इधर वाला फैन चला दीजिएगा, एक लाइट उस साइड को ऑफ कर दीजिए। बहुत लोगों को लगता है ना, प्रार्थना करना क्या है, बेकार है। प्रार्थना करना मम्मियों का काम है, प्रार्थना करना फैमिलीज का काम है, प्रार्थना करना फादर का काम है, प्रार्थना करना सिस्टर का काम है, ब्रदर का काम है। बहुत लोगों को लगता है, लेकिन वो लोग बेवकूफ हैं। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपके घर में कोई भी व्यक्ति अगर प्रार्थना करता है, कोई भी व्यक्ति, वो आपकी माँ हो सकती है, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपका बेटा हो सकता है, आपकी बेटी हो सकती है, आपका बहू हो सकता है। अगर घर में कोई भी व्यक्ति दुआ करता है ना, तो दुष्ट आपके परिवार को नहीं मार सकता। लिख लो इसका। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति दुआ कर रहा है, एक चीज को ध्यान लेना, अगर कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दुआ कर रहा है, तो दुष्ट आपके परिवार को मार नहीं सकता। एक चीज को ध्यान लें, दुष्ट जैसे ही सोचता है कि तुम्हारे शराबी पति को, तुम्हारे शराबी बेटे को, या तुम्हारे घर में जो बिगड़ा हुआ लड़का है उसको मारने के लिए जैसे ही दुष्ट प्लान करता है, जैसे दुष्ट प्रिपेयर करता है कि तुम्हारे शराबी पति को, तुम्हारे शराबी बेटे को मारने के लिए दुष्ट योजना बनाता है, वैसे परमेश्वर क्या कहता है, दुष्ट तो उसे मार नहीं सकता। उसे कहता है उसके घर में उसकी पत्नी दुआ कर रही है, उसकी माँ दुआ कर रही है, उसका बहन दुआ कर रहा है, उसका बेटा दुआ कर रहा है, और दुष्ट तुम्हारे शराबी पति को मारने आकर भी मार नहीं पाता। ये है प्रार्थना की शक्ति। जो लोगों को लगता है ना प्रार्थना करना बेकार है, वो बड़े बेवकूफ होते हैं। मैं आपको बता रही हूँ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा की भरपूरी होती है। होली स्पिरिट में जो टीचिंग इस समय दी जाएगी, उसमें ये भी एक टीचिंग है प्रार्थना। राइट दाऊद, आज यही बताया गया था, यही बताया गया था, सुन के आप थे। प्रार्थना मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है ना, वो दुष्ट आपके परिवार को हार्म नहीं कर सकता। इतना पावरफुल है हमारा परमेश्वर। यीशु के लहू में बहुत सामर्थ है, उसमें ताकत है। ब्लड ऑफ जीसस वेरी पावरफुल। ये बोलो और उसे क्लेम करना भी सीखो। जब आप जीसस के ब्लड को बोलते हैं और जब जीसस के ब्लड को घोषणा करते हैं, वो शैतान आपको छू नहीं सकता। क्यों आपके घरों में लड़ाई झगड़ा होती है? क्यों आपके घर में शैतान काम करता है? क्यों आपके घर में विचक्राफ के काम होते? क्यों आप ही के घर में तंत्र विद्या के काम होते? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अभी तक
जीसस के ब्लड को बोलना शुरू नहीं किया, आपने जीसस के ब्लड को क्लेम करना नहीं शुरू किया। यीशु की लहू को बोलने की आवश्यकता है, यीशु के लहू को घोषणा करने की आवश्यकता है। और विश्वास से, बिना विश्वास आप ब्लड की घोषणा करेंगे कोई काम की नहीं। छुटकारा एक दिन में नहीं मिलता है। एक बच्चे को भी पैदा होने में ना 9 महीने लगते हैं, वो एक दिन में पैदा नहीं हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, बच्चा भी पैदा होता है ना 9 महीना समय लगता है। इसी तरह छुटकारा भी तुरंत नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हर दिन आपको खड़े होकर के अपने घर पर, अपने जीवन पर, अपने परिवार पर, अपने पति, अपने बच्चों पर, इवन किचन पर भी वो ब्लड जीसस का आपको क्लेम करना पड़ेगा, यीशु के लहू को क्लेम करना पड़ेगा। और जब आप क्लेम करेंगे उसकी बड़ी महिमा को देखेंगे। कुछ गवाहियाँ भी है, मैं आपको बताऊंगी। जब हम जीसस के ब्लड को क्लेम करते तो क्या होता है, मैं आपको बता रही हूँ। हम लोग भोर की प्रार्थना में डेली मिलते हैं, डेली भोर की प्रार्थना में मिलते हैं। हमारा ऑनलाइन प्रेयर होता है। जो कोई जुड़ना चाहते हैं वो हमारे एडमिन को पकड़िए, सिस्टर ज्योति को नहीं, एडमिन को पकड़िए, एडमिन ही ऐड करती है। और 2 एडमिन है, एक सिस्टर श्वेता, एक सिस्टर सिल्वी, आप उनको पकड़ सकते हैं, ठीक है। जीसस का जब हम लोग लिटरली भोर में प्रार्थना करते हैं ना, उस समय सबके घर पर और इवनिंग टाइम में भी हम ब्लड, मेमने के ब्लड को मैं घोषणा करती हूँ। सभी के घर पर, सभी के घर में मेमने के ब्लड को और एंजल्स के प्रोटेक्शन को भेजती हूँ। जिस दिन मैंने मेमने के ब्लड को घोषणा करी, उसका उसी दिन में सिल्वी के घर में बड़ा सा छज्जा, लिटरली इतना बड़ा छज्जा रड के साथ गिरा। पर वो जो गिरा वो सिल्वी को हार्म नहीं किया, उसके इन-लॉज को हार्म नहीं किया, उनके घर में सर्वेंट आते उनको हार्म नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि वो जीसस के ब्लड में उसका परिवार छुपा। हालेलुया। हमारी सिस्टर डॉली, उस दिन शाम की प्रार्थना खत्म हुई और जैसे प्रार्थना खत्म हुई उसके पति बाहर खड़े थे, प्रेयर खत्म होने के बाहर आए और जैसे वो अंदर घुसे एक बड़ी कार आकर उसके दीवार को तोड़ दी। पूरा दीवार ब्रेक हो गया और जो ऊपर का सेट था वो भी कार के ऊपर गिर गया। लेकिन खुदा का शुक्र है कि दोनों पति पत्नी को और उसके रेंट वाले को हार्म नहीं पहुंचा। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने प्रार्थना में ब्लड ऑफ जीसस को क्लेम किया। आमेन, हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस बहुत पावरफुल होता है डियर पीपल ऑफ गॉड। मैं आपको सच बता रही हूँ, जो आप यहाँ सीख पा रहे ना, आप, मैं लिटरली कह रही हूँ, इस तरह की शिक्षा आपको शायद चर्चेस में भी नहीं मिलेगी। जो शिक्षा प्रभु इस समय आप लोगों को दे रहा है। आमेन, हालेलुया। ब्लड ऑफ जीसस बहुत पावरफुल होता है डियर पीपल ऑफ गॉड। वो ब्लड ऑफ जीसस को ना एवरी डे अपने घर पर क्लेम करें, हर दिन लहू को बोलिए। अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं, अय्यूब एक धर्मी व्यक्ति था, खराई से चलता था, प्रभु की महिमा करता था। अय्यूब के पास कोई बाइबल नहीं था, अय्यूब के पास कोई नबी नहीं था, अय्यूब को समझाने वाला फादर नहीं थे, पास्टर नहीं थे, सिस्टर नहीं थे, ब्रदर नहीं थे। वो फिर भी परमेश्वर को खराई से, परमेश्वर की खराई से सेवा करता था, सीधा मनुष्य था, उसके भय पे चलता था। पता है, अय्यूब प्रति भोर उठता था, उठ करके सबसे पहले अपने आप को ब्लड में कवर करता था और वो ब्लड लेकर के वो अपने पूरे घर पर, वो सारे जितने उसने बिजनेस किए थे उन सारे बिजनेस पर, अपने बच्चों के घर पर, इवन परदेसी लोग जो विजिट करते थे उनको भी उस ब्लड में वो क्या करता था, कवर अप करता था। वो जानता था कि दुष्ट कहीं से भी अटैक कर सकता है। इसलिए अंधकार के काम भोर के समय ही होते हैं, जान लेना। ये जो 3-4 बजे का समय ना, 2-3-4 बजे का समय, यही टाइम है अंधकार का काम। और यही टाइम पर आप और हमको दुआ करने की आवश्यकता है, अंधकार की शक्ति को डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता है। आपको पता, वो प्रति भोर उठता था और उठ करके क्या करता था, ब्लड ऑफ जीसस को सब जगह क्लेम करता था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप सबसे पहले अपने आप को ब्लड ऑफ जीसस में कवर करिए। जब आप अपने आप को पहले ब्लड ऑफ जीसस में कवर करेंगे तभी तो आप अपने परिवार को कवर कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने आप के ऊपर परमेश्वर के लहू को लगाएं, उसके बाद पूरे परिवार पर, घर पर लगाएं। आप मुझे सच सच बता देना, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो जीसस के ब्लड को अपनी सैलरी पर, अपने राशन पर, अपने प्रॉपर्टी पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी नौकरियों की जगह पर, इवन अपने काम के प्लेस पर लगाते हो? सच बता देना, सच सच बताना। आप में से कितने ऐसे हैं
जो जीसस के ब्लड को अपने नौकरी पर, अपनी सैलरी पर, अपने बैंक बैलेंस पर, अपनी प्रॉपर्टी पर, अपने घर पर, अपने बच्चों पर लगाते हो, किचन पर भी लगाते हो। कितने ऐसे हैं? ऑनेस्टी से बताओ। मैं सच कहूँ तो आप में से कोई ऐसा नहीं करते, कोई नहीं करते, कोई नहीं करते। कभी भी आपने आपको सैलरी मिली, क्यों आपके सैलरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं आती है? कभी आप सोचते हैं क्यों आपके घर में डिलीवरेंस नहीं होता है? क्योंकि आप ब्लड ऑफ जीसस को लगाते ही नहीं हैं, इसको सिक्योर ही नहीं करते। ब्लड ऑफ जीसस को, यीशु का लहू का बाड़ा आपके घर पर, आपके बैंक बैलेंस पर, आपकी सैलरी पर, आपके किचन के काम पर होना बहुत जरूरी है। और जहाँ जीसस का ब्लड का बाड़ा लगाना, वो दुष्ट आत्मा की कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती। प्यारी आंटी, कितना भी काली काली दुष्ट आत्मा को भेज दे, कितना भी दुष्ट आत्मा के साथ बच्चों को भी भेज दे, जब जीसस का ब्लड लगा लोगे ना, वो काली दुष्ट आत्मा भी इंटर नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ रहा है? जब आप प्रभु के लहू को लगाते हैं, वो शैतान आपको छू नहीं सकता। हमारी बेटी ज्योति और प्रताप जो जयसर में रहते हैं, आपका कहाँ रहते हैं मीना आंटी? झारसुगुड़ा ना, झारसुगुड़ा। आज सुबह के प्रेयर के बाद हमारे भाई प्रताप ने मुझे फोन किया प्रार्थना खत्म होने के बाद। उन्होंने कहा दीदी हमने एक सपना देखा जब आप प्रेयर कर रहे थे। मैंने बोला क्या? उसने कहा कि मेरा शरीर पूरा जल गया है, पूरी बॉडी जल गई है, लेकिन मेरा हृदय नहीं जला। और मेरे हाथ को लेकर के ना, यीशु का जहाँ क्रूस है, यीशु के क्रूस के सामने मेरे हृदय को रखा गया और मेरा हृदय प्रभु के लहू में सेफ हो गया। सोचो, आज की प्रार्थना में उन्होंने ये देखा कि उसका बॉडी जल चुका है, लेकिन जो हाथ है वो हाथ उठा करके प्रभु के क्रूस के सामने लाया गया और उस क्रूस से जो लहू बह रहा था। वो कहता है दीदी मैं खड़ा हूँ और मेरे बगल में बड़ा अजगर राउंड राउंड घूम रहा है, बड़ा सा अजगर है, लेकिन वो मुझे छू नहीं पाया। उस बेटे के ऊपर बहुत सारे अटैक हो रहे थे। मैं उस दिन भी ज्योति को भी फोन करके मैंने दुआ करी। मैंने प्रताप को बताया चुने हुए बच्चे हो, अपनी गलतियों से फिरो, प्रभु तुम्हें अपनी महिमा के लिए यूज कर रहा है। इसी में परमेश्वर बता रहा है कि शरीर पर शैतान घात कर सकता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा परमेश्वर की दी हुई है और ब्लड ऑफ जीसस से आप कवर अप हो। मैं जब आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ, एक एक का नाम लेकर जब मैं प्रार्थना करती, सभी के घर पर मैं ब्लड ऑफ जीसस को क्लेम करती हूँ। आमेन, हालेलुया। वो परमेश्वर का लहू आपको प्रोटेक्ट करता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, इस लहू के सामर्थ को समझिए। यीशु का लहू आपको सुरक्षित रखता है। यीशु का लहू सनातन आत्मा यानी पवित्र आत्मा आपको प्रोटेक्ट करता, आपको गाइड करता है। आमेन, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। पता है उत्पत्ति ग्रंथ में, निर्गमन के ग्रंथ में हम जब देखते हैं कि इस्राएलियों को जब मूसा निकालने के लिए आया था, फिरौन जाने नहीं दे रहा था, तब मृत्यु का स्वर्गदूत, परमेश्वर ने अलाउ किया मृत्यु का स्वर्गदूत नीचे जाए और क्या करे, सारे पहलटों को मार दे। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मूसा से आकर क्या कहा कि तुम क्या करो, एक मेमने का बलिदान करो और मेमने के लहू को लेके अपने अपने घरों पर क्या करो, लगा दो, ताकि जब मृत्यु का स्वर्गदूत पार होए तो वो तुम्हें हानि ना कर पाए। और आपको पता है जब मृत्यु का स्वर्गदूत उतरा और जब वो पार हो रहा था और इस्राएलियों के घर को देख रहा था ना, जैसे कि मान लो इस समय पार हो रहा है, सनी के पास पार हो रहा, सनी के ऊपर ब्लड ऑफ जीसस है, मृत्यु का स्वर्गदूत इससे पार होकर वहाँ चले गया। सिंथिया की ओर देखा, इसके ऊपर जीसस का ब्लड है, सिंथिया से पार हो गया। शोभा दीदी के पास गया, देखा उसको भी ब्लड से भरी हुई है, वहाँ से पार हो गया। सिल्वी के पास आया, ब्लड ऑफ जीसस से छूने नहीं सका। मर्सी के पास आया, ब्लड ऑफ जीसस से कवर है, छू ना पाया। क्यों छू ना पाया? क्योंकि मेमने का लहू आपके ऊपर है। हालेलुया। और मृत्यु का स्वर्गदूत जब पार हो रहा था, वहाँ पे स्वयं परमेश्वर खड़े थे और कह रहे थे कि मृत्यु का स्वर्गदूत इन्हें छूना नहीं, क्योंकि ये मेरे ब्लड से कवर अप किए। और मृत्यु का स्वर्गदूत वहाँ से पार हुआ और जितने भी मिस्र के पहलौठे थे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, क्या जीव, क्या जंतु, सबको मृत्यु के स्वर्गदूत ने क्या किया, मार दिया। आपने पढ़ा होगा ये निर्गमन तंत्र में, आपने अगर वचन पढ़ते हैं तो आप जानेंगे। इब्रानी की पत्री में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु के लहू को रखा गया है, प्रेजेंट में भी रखा गया है।
और यीशु का लहू अभी भी ताजा है। प्रभु को गए हुए 2000 साल हो गए, स्वर्ग में अभी भी यीशु का लहू बहुत फ्रेश है, अभी भी परमेश्वर का लहू फ्रेश है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ से जब गए ना, तो यहाँ से प्रभु ने आज भी प्रभु जब ऊपर गए ना, प्रभु के आज भी हाथ और पैर में मनुष्य का दिया हुआ निशान को अपने साथ लेकर गए। जब प्रभु को दोनों हाथ में छेदा गया, पैरों में कील ठोके गए, माथे पे मुकुट दिया गया, ये जो हाथ पर छेदा ना आज भी प्रभु का है, वो आत्मा है। लेकिन ये दिखा रहा है कि मनुष्य जो तुमने मेरे साथ किया वो प्रभु के साथ गया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु आपका जो परमेश्वर है ना, एक चीज है ना, मरी हुई चीजों में, सड़ी हुई चीजों में दुष्ट आत्मा बैठता है, लेकिन यीशु का लहू जीवित है, वो जीवितों के बीच रहता है। अगर यीशु का लहू आपके साथ है, इट मींस आप अलाइव है, आप मरे हुए नहीं है। यीशु का लहू अगर आपके ऊपर है तो आप जीवित है। मरी हुई बस्ती में, सड़ी हुई चीजों में, गंदगियों में दुष्ट आत्मा वास करती है। जिनके घर में साफ सफाई नहीं होते, जो अपने घर को साफ सफाई नहीं रखते ना, उनके घरों में दुष्ट आत्मा वास करती है। दुष्ट आत्मा वास करते हैं। जो प्रतिदिन नहीं नहाता है ना, उनके भी शरीर में दुष्ट आत्मा वास करती है। मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि जीसस का ब्लड, रॉयल ब्लड आपके अंदर है। आप उस रॉयल राजा के बेटे और बेटियां हैं, इसलिए हर दिन अपने बॉडी को भी साफ रखिए, क्योंकि ये बॉडी ईश्वर का टेम्पल है। यू आर अ टेम्पल ऑफ द गॉड, आप परमेश्वर के मंदिर है। जो लोग नहीं नहाते, मैं आपको मुंह पर कहती हूँ, रॉयल ब्लड आपके अंदर रहता है। अगर आप अपने शरीर को शुद्ध नहीं रखेंगे तो परमेश्वर की आत्मा कैसे वास करेगी। मैं बहुत लोगों को देखती, 7 दिन 8 दिन नहीं नहाते हैं जी, हैं 7 दिन 8 दिन नहीं नहाते हैं। ठंडा लग रहा, अरे बाबा रे, हैं ठंडा के चलते नहाते नहीं है। 7-8 डेज तक नहाते। कई लोग तो घर की सफाई तक नहीं करते, और जब घर की सफाई नहीं होती तो लड़ाई झगड़ा चालू हो जाती है। किचन में बर्तन पड़े रहते हैं, घर में गंदे बिस्तर रहते हैं, इतनी सारी चीजें होती है। पता है, जब मैं दिल्ली से शादियों के लौटी थी ना, और मैं एक कैथोलिक सिस्टर के घर पे ही मुझे रहना पड़ा था। मैं आपको बता रही, उनके घर पे मैं शुरुआत में फर्स्ट में जब यहाँ आई थी, दिल्ली से जब वापस फर्स्ट टाइम आई थी अपने हस्बैंड के साथ, मजबूरी ऐसी थी कि उस समय हम घर ढूंढ रहे थे, हमें मिल रहा था। उन्हीं का घर हमें मिला, जो नगर में रहती, मैं नाम डिक्लेयर नहीं करूंगी उनका। जब उनके घर पे हम गए ना, उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, और जिस होल्डिंग उसके हस्बैंड डेथ किए थे ना, वो होल्डिंग को भी उन्होंने वॉश नहीं किया और हमारे कमरे के जस्ट बगल में रख दिया। इतनी गंदी बदबू आ रही थी। हमें मजबूरी थी, क्योंकि इंस्टेंट हमें कोई घर नहीं मिल रहा था। और जब उस घर पर हम थे, मैं खुली आंखों से दुष्ट आत्माओं को देख रही थी, खुली आंखों से। मैं आपको क्या कहूँ, इतने सारे कॉकरोच, घर की सफाई नहीं। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर दुआएं करी। दुआ करने के बाद घर को साफ किया, और साफ करने के बाद हम वहाँ रहने लगे। और जो हमारी ऑनर थी उस टाइम की ना, उनका घर, जब मैंने कभी उनके घर को विजिट नहीं किया था, मैं आपको बता रही हूँ, जब जैसे सामने ये ऑनर का घर है, ये हमारा घर है, लेकिन कभी मैं उनके घर पे नहीं घुसी। लेकिन लिटरली एवरी नाइट को मुझे स्पिरिट दिखती थी, एवरी नाइट को। मैं सो भी नहीं पाती थी, मैं खुली आंखों से दीवार में ना दुष्ट आत्माओं को चलते हुए देखती थी, मैं सो नहीं पाती थी। अरे क्या है परमेश्वर। तो परमेश्वर ने मुझे कहा, जरा बाहर निकल कर देख। मैं छत के ऊपर गई, आप विश्वास नहीं करोगे, छत में बड़े बड़े ड्राम्स रखे हुए, दादा बड़ा बड़ा ड्राम, वो प्लास्टिक ड्राम सब देखते हो ना, कितने दिन से धोए कपड़े सड़ रहे उसके अंदर। लिटरली मैंने उस उठाकर देखा तो कपड़े इतने गंदे बदबू मार रहे थे। और जब मैं उस दिन उनके घर विजिट की ना, अचानक से मैं उनकी जो ऑनर थे, उसने मुझे बुलाया कि थोड़ा सा आओ प्रेयर कर दो। जब मैं घुसी ना, सच बता रही हूँ, जैसे हॉल एंटर किए, यहाँ ऑल्टर बना हुआ, ठीक है, जीसस रखा गया है, मदर मैरी है, सन एंथोनी है, सब रखा। ऑल्टर को तुमने बहुत अच्छा साफ किया। हॉल है, ऑल्टर में अच्छा लाइट जल रहा है। वो 3 बजे करुणा माला विनती होती है ना, ठीक है, उस टाइम में आपने यहाँ तक तो साफ रखा। उसके बाद जब जैसे परमेश्वर ने मुझे कहा, ज्योति नजर फिराओ, जैसे मैंने नजर फिराया ना, इतनी गंदगी, इतनी गंदी। उसके घर से डेड बॉडी गई थी, लेकिन घर की सफाई नहीं हुई है। उसके बेटी के रूम में इतने गंदे कपड़े पड़े हुए, इतने गंदे। किचन में वो चावल गिरा हुआ है, दाल गिरा हुआ है, सब्जी कितने दिन का सड़ा पड़ा हुआ है। इतनी सारी चीजें परमेश्वर मुझे दिखा रहा है। बस वो आंटी बैठे हुए वहाँ पे करुणा माला विनती कर रही है जी। यहाँ के अल्टर को साफ रखा है, यहाँ का अल्टर का क्या।
वेयर इज योर अल्टर? आपको नहीं पूछ रही हूँ, हाँ मैं पूछ रही हूँ, बस इतने अल्टर तक ही तुम्हारा घर साफ है, बाद बाकी उस जगह प्रभु वास करेगा, वास करेगा। हाँ वो मुझे कहती हैं कि अगर आप प्रेयर वाली 3 बजे उठकर करुणा माला विनती क्यों नहीं करती हो? मैंने बोला आंटी जी मैं करुणा माला विनती करूं या डिवाइन मर्सी का प्रेयर करूं, मेरा परमेश्वर मेरे पहले आत्मा को चेक करता है कि मैं कौन से स्पिरिट से प्रेयर कर रही हूं। अगर आपका घर साफ सुथरा नहीं है, प्रभु वहाँ वास नहीं करेगा। आप हिंदुओं के घर जाइए। मैं संध्या दीदी के साथ में जब बिहार गई थी ना, इतनी ठंड थी, इतनी ठंड, लिटरली दिसंबर के मंथ में इतनी ज्यादा ठंड होती है। वो उनके घर पर जब मैंने कदम रखा ना, 3 बजे उठ करके उनकी दोनों बहुएं 2:30 बजे, लिटरली 2:30 बजे उठ करके पूरे आंगन को धो रहे हैं, पूरे घर को धो रहे, किचन को धो रहे हैं, बर्तन को साफ कर रहे हैं। 3:30 बजते बजते दोनों बहुएं नहा ली। और हम मसीह लोग दूसरों को शिकायत करते, शिक्षा देते, प्रार्थना करना, लेकिन अपने घर की सफाई नहीं करते हैं। खाली अल्टर तक सफाई और बाद बाकी की सफाई। आप हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि तुम डिवाइन मर्सी का प्रेयर करती है, करुणा माला का प्रेयर करती है? पहले अपने घर की तो सफाई करो। क्या कहता है बाइबल? हाँ विलियम भाई क्या कहता है? जब एक दुष्ट आत्मा निकलती है तो 7 और दुष्ट आत्माएं आती हैं। वो देखती है घर तुम्हारा सजा पूरा है या नहीं। आपके घर में क्यों दुष्ट काम नहीं करेगा? आप अपने घर की सफाई नहीं करते हो जी। उसकी बेटी लिटरली 5 से 7 दिन तक नहीं नहाती थी, देख के मुझे अजीब लगता था। और हम लोग जैसे नहाने घुसते थे, उनकी मम्मी सैटरडे सबत का दिन है, नहीं नहाना। सैटरडे सबत का दिन है, कोई नहाना नहीं। सैटरडे वॉल वॉश नहीं कर सकते। मैंने कौन बोला जी? फादर ने बोला। मैंने कौन? अल्फोंस फादर ने बोला। चलो मैं पूछ के आती हूँ, फादर से पूछ के आती हूँ मैं, किसने बोला है? सबत के दिन सैटरडे सब, उस दिन आप मीट नहीं खा सकते, उस दिन आप मीट मच्छी भी नहीं ला सकते। सुन लो, मीट मच्छी नहीं ला सकते, आप बाल नहीं धो सकते, आप नहा नहीं सकते। मैंने बोला प्रभु कौन दुष्ट आत्मा के घर में मुझे ले आया? कौन दुष्ट आत्मा के घर में मुझे ले आया? मैं बहुत दुआएं कर दिया। लिटरली जब इवनिंग होता था ना, मैं खुली आंखों से दुष्ट आत्मा को चलते हुए देखती थी। उसकी बेटी, एक लड़कियों का ना परमेश्वर ने एक दिया है शारीरिक, जो पीरियड जिसको बोलते हैं, वो पीरियड होने के बाद में भी सी इज नॉट क्लीनिंग, इतने गंदे तरीके से रहती थी। हाँ? एक तो देखने में काली, ऊपर से और ना नहा के 7 दिन और काली। मैं किसी के रंग का मजाक नहीं उड़ा रही, सॉरी मुझे माफ करना। आप तो दिखने में भी ऐसे काले हो, आप अगर 7 दिन नहीं नहाएंगे तो आपका बदन कैसे दिखेगा जी? फिर आप जाएंगे पार्लर में, फेस को थोड़ा सा ठीक कराएंगे और कुछ हाँ परफ्यूम लगा के निकलेंगे। हाँ जी यही करते हो क्या? हाँ यही करते हो? दाऊद परफ्यूम लगाते हो? आनंद परफ्यूम लगाते हो? और आनंद भाई बोलता नहीं लगाया करो तभी तो बहू मिलेगी ना। लगाया लगाता है, संडे को लगाता है। आप देखो गंदगी की वजह से भी प्रभु वास नहीं करता है। परमेश्वर कहता है पहले अपने घर की सफाई कर। मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने घरों को नीट एंड क्लीन रखेंगे ना, दुष्ट आत्माएं वास नहीं करेंगी। मैं आपको बता रही हूँ, दुष्ट आत्मा वास नहीं करेंगी जब आप अपने घर को, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है अपने शरीर को भी आप नीट एंड क्लीन रखिए, क्योंकि आपके अंदर रॉयल ब्लड है, राजा का खून है। आपका राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो यीशु का खून आपके अंदर है। हाँ वो यीशु का खून आपके अंदर रहता है, वो परमेश्वर आपके साथ रहता है, वो ब्लड ऑफ जीसस आपके साथ रहता है। आप क्या कर रहे हो? देखो इस चीज को। घर में नीट एंड क्लीन नहीं रहने के कारण में भी मैंने क्या कहा, दुष्ट आत्मा सड़ी हुई जगह पर रहती है, मरी हुई जगह पर। प्रभु यीशु मसीह मरी जगह में नहीं रहता है जी। हमारा प्रभु जिंदा परमेश्वर है। शैतान वो गंदगी जगह पर रहेगा, वो सड़ी हुई जगह पर रहेगा। आप देखते हैं मक्खी भिनभिनाता है, आपने देखा है मक्खी को भिनभिनाते हुए? वो मिठाई पर भी भिनभिनाएगा और संडास में भी जाकर भिनभिनाएगा। आपने देखा ही होगा। लेकिन फिर भी हम सब्जियों को धोएंगे नहीं, फ्रूट को धोएंगे नहीं, ऐसे खा लेंगे। कई बार हम भी यही काम करते हैं, हम दुआएं नहीं करते हैं, हम ब्लड ऑफ जीसस को घोषणा नहीं करते हैं, और शैतान हमारे घर पर वार करता है।
अपने घर को नीट एंड क्लीन रखिए, अपने शरीर को नीट एंड क्लीन रखिए। हो सकता है आप बीमार होंगे, मैं जानती हूँ कि आपका शरीर कभी कभी साथ नहीं देता, पर आपके पास एक विजडम प्रभु ने दिया है कि आप अपने बॉडी को स्पंज करिए, अपने कपड़े को चेंज कीजिए। करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ जी। आप घरों को साफ नहीं रखेंगे तो स्टाफ को वहाँ काम करेंगे। इसलिए अपने घरों को भी साफ रखने की बहुत जरूरी है, डियर पीपल ऑफ गॉड। इसलिए प्रतिदिन हर चीज, जब आप जीसस के ब्लड को अपने नौकरी की जगह पर, अपने घर की जगह पर, अपने बिजनेस की जगह पर, आप वो सारे बंद दरवाजे जहाँ बच्चे की माँ नहीं बन पा रही, जहाँ आपकी शादी नहीं हो पा रही, जहाँ आपकी नौकरियां में दिक्कत आ रही, उस जगह पर जब आप जीसस के ब्लड को क्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं ना, वो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। वो वहाँ पे विचक्राफ्ट के काम टूट जाते हैं। चाहे नौकरी की जगह हो, चाहे आप गर्भ धारण नहीं कर पा रहे उस जगह पर हो, चाहे आपके घर में अशांति क्यों ना हो, जहाँ आपने जीसस के ब्लड को घोषणा करना प्रारंभ किया, वो परमेश्वर वहाँ पर बंधनों को तोड़ेगा, बंधनों को तोड़ेगा। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उड़ीसा क्षेत्र में जब सिस्टर अश्रिता के साथ गई थी, एक सिस्टर के घर में प्रेयर करने के लिए, उनके घर में उनके एक इन-लॉज थी, सिस्टर इन-लॉज थी, जो डेथ हो गई थी, और उसने मन में रखा था कि जब मैं मरूंगी तो वो जो खाट नहीं बोलते हैं, बेड, नया बेड था, उसने डिमांड किया था जब मैं मेरी मृत्यु हो जाएगी तो वो बेड मुझे दे देना। बोलो, इंसान आदम का गुण नहीं छोड़ता। बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। आदम का गुण नहीं छोड़ता। इन लोगों ने सोचा वो तो मर गई, इतना सुंदर पलंग, इतना सुंदर बेड को क्यों दे भला? लालच बुरी बला है। बोलो जी हाँ, ज्यादा टॉफी नहीं खाएंगे मम्मी, ठीक है? बोलो, जॉन भैया चॉकलेट डे में चॉकलेट मत देना, ठीक है? जॉन भैया से मिलना, लास्ट में बोला जॉन भैया चॉकलेट डे में चॉकलेट मत देना, मंच दे देना, ठीक है? डायरी मिल्क मत देना, मंच दे देना, ठीक है? कुरकुरे दे देना, ठीक है? कुरकुरे खाना बेटा, खाना है। हाँ देखो जॉन, देखो वहाँ पे काउंट कर लो, 3 जन बैठे हैं, एक जन का तो चूहा दांत लेके चला गया है, ठीक है? एक जन का चूहा दांत लेके चला गया है। चॉकलेट डे में भैया से चॉकलेट नहीं लेना, क्या लेना है? कुरकुरे। बोलो कुरकुरे। हमारी अंकिता के बेटे को पूछोगे ना, बाबू कहाँ जाएगा? चाची। 1.5 साल का है, 1.5 साल होने जा रहा ना, 2 साल होने जा रहा। उससे पूछना बेटा कहाँ जाएगा, बाबू कहाँ जाएगा? सांची, ड्राम ड्राम। उसको पता है सांची में सब कुछ मिलता है। हाँ जी। इन लोगों ने लालच किया, इन्होंने वो ब्रेड उन्हें नहीं दिया। और जब हम उनके घर पर इंक्वायरी करे, उन्होंने बताया, उन्होंने हमसे शेयर नहीं करा था। एक बात बता दे, प्रभु के दांत राशि से आप कुछ नहीं छिपा सकते। प्रभु की आत्मा उनके साथ चलती है। इन्होंने बताया नहीं, एवरी डे सिंगल डे नहीं, एवरी सिंगल डे उस रूम का बेड अप डाउन, एवरी सिंगल डे अप एंड डाउन। वो वहाँ पे स्पिरिट काम कर रही है। प्रेयर करते हैं, नो डाउट प्रेयर करते हैं, लेकिन ब्लड ऑफ जीसस का वैल्यू नहीं जानते। वो बेड उठ रही है, गिर रही है, एवरी सिंगल डे। तो इन्होंने हमें नहीं बताया, इन्होंने सिस्टर अश्रिता, तुम्हारी अश्रिता आंटी को बोला ज्योति सिस्टर को ले आओ। आज जो अश्रिता दीदी भी इतनी मतलब थोड़ी सी देर बोली, ज्योति को अगर पहले बता देंगे तो जाएगी नहीं, ठीक है? वो बोली ज्योति खाली मुझे मेरा मम्मी का वहाँ से कुछ सामान लाना, मुझे मदद कर दो। ठीक है करेंगे, चलो गए। और जब वहाँ कदम रखा, परमेश्वर ने मुझे बोला दुष्ट आत्मा है। इन लोगों ने तय किया, जिस बेड पे वो मरी थी और जो बेड उसने चाहा था वही बेड हमें दिया गया। तो भाई आप अगर डाली पे चलोगे तो हम पात में चलेंगे। हाँ क्या मामी, पात पे चलना चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ? हमारी मामी शांत रहती है, जो शांत रहती है वो भयानक होती है, ध्यान दीजिएगा। युद्ध चुप रह के लड़ा जाता है। मैंने उनसे कहा ठीक है आप हमें यही कर दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं, यही रूम चाहिए, इसी रूम पर हम आराधना करेंगे। माँ बेटे सब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसी रूम में प्रार्थना करेंगे। हाँ जी यही रूम में प्रार्थना करेंगे। और हमने वहाँ आराधना करना शुरू कर दिया। अभी अपने गीत को सुना ना,
तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरे उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरे उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। जस्ट मैंने इस गीत को वहां गाया उस रूम पर, और मैंने ब्लड ऑफ जीसस को उस रूम पर क्लेम कर दिया। हमारे विलियम भाई एक गीत को गाते हैं, रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया। मैंने उसके बेटे से कहा गिटार लाओ, आराधना करते। मुझे गिटार बजाने नहीं आता, लेकिन आराधना तुम करो। उसके बेटे को मैंने लाया, उसके बेटे भी वहाँ रूहे खुदा का प्यार मिला। सिर्फ मैंने ब्लड ऑफ जीसस के सॉन्ग्स को गाए, और सॉन्ग्स गाने के बाद हम उन लोगों ने खाया पिया और वो चले गए अपने अपने रूम में सोने के लिए। आपको बता रही हूँ, ये लिटरली एक कमरा है, वो उनका कमरा है, यहाँ एक कमरा, उधर उनके बेटे का कमरा। सिस्टर असलिता और मैं इसी बेड पर, जहाँ उसकी बुआ सोती थी, उसी बेड पर मैं सोने चली गई। आपको पता है क्या हुआ? उठ क्या कम पास उठो 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 उठो। मैं आपको बता रही हूँ, उस दिन की हरकतें बता रही हूँ। 2 दिन थी वहाँ पर, यहाँ पे सिद्धि। देखो ये सिस्टर ज्योति है, एक पल के लिए समझ लेना, आने वाले टाइम में होने भी जाएगी। थोड़ा इसको साइड करती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा देख करके। फिर भी ठीक है, आराम से सिस्टर ज्योति बन गई। ठीक है, अब देखो उसके मम्मी पापा क्या कर रहे हैं। ये रूम है, थोड़ा सा मामी साइड दीजिए। घड़ी में बज रहा है 12। ठीक है, मान लो ये डोर है, हल्का सा 12 बजना, कुछ नहीं हुआ जी। साढ़े 12 बज रहा जी, नींद नहीं हो रही है। 2 बज गए, अब बीबी से रहा नहीं गया, पति को। अब मैं अपना पति कहाँ ढूंढूं? उधर है। उठ जाओ दीदी, भाभी है पति बन जाओ। उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। देखो मैं क्या कर रही हूँ, 2:30 बजे मानो सिर्फ जी 2 बजे। अच्छा चलो 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 झाँक के देखो, सोए हुए हैं, कुछ नहीं हो रहा। अब इससे रहा नहीं गया, पति को भी बोला बेटो बेटो बेटो। अब बेटे की बारी आई, जा बच्चा बच्चा आजा आजा आजा। बड़ा बेटा को बुला रहा, छोटा बेटा भी तैयार रहो, कम 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 जरा। बड़ा बेटा थोड़ा प्रेयर वाला लड़का है, ठीक है। हे बाबू देख मत रहना, सीता आंटी और ज्योति आंटी सोई है, आज बलून भी नहीं हिला रे, बलून नहीं हिला। कहाँ हुआ रे? बताओ जियान बताओ, कहाँ हुआ? ये क्या प्रेयर कर रही है रे? इतना दिन से हम लोग भी दिखा रहे थे, नहीं गिर रहा था। चलो देखते हैं। आप ले गया बेटा को, नीचे झाँको बेटा, इधर भी झाँको, कुछ नहीं दिख रहा। हेलो, लेकिन नहीं दिख रहा। इधर कौन है? जॉन भैया बोले, जॉन भैया भी नहीं दिख रहा। नहीं, अब रहा नहीं गया। ठीक है, ये करते करते 3 बज गया। बैठो, झाँक झाँक करते मैं आपको बता रही हूँ। वो लोग झाँकने आ रहे ज्योति को, रसलिता को, लेकिन वो भूल गए कि परमेश्वर के दास दासी के साथ किसकी आत्मा होती है? ईश्वर की आत्मा है। और उस रात उन्हें लग रहा था मैं सोई हूँ, पर उनको पता नहीं है कि मैं सोई नहीं हूँ, मैं आत्मा में प्रार्थना कर रही हूँ। मैं आपको बता रही हूँ, कई बार मेरे गूगल मीट ऐप में ना मैं कैमरा ऑफ करके रोलिंग करती हूँ और देखती हूँ। अभी 2 दिन से बंद है। अभी 2 दिन से बंद है। ओके, अभी 2 दिन से बंद है। हाँ, शालिनी उस दिन सो रही थी, नो डाउट, अच्छा दोस्ती है। हाँ, चश्मा लगा लेने से स्लीपिंग नहीं भागेगा। ठीक है, अभी गया चश्मा लगा कर। इन लोगों को से रहा नहीं गया। सेकेंड डे हुआ सुबह,
आए पूरा मस्त बिस्तर को झाड़ रहे हैं, पूरा चेक कर रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, चेक करना मामी, कुछ नहीं मिला। ठीक है, अब देखो, अब एक तो असीता की भी जरूरत है हमें। असीता कौन बनेगा? सिंथिया बन जाओ, ठीक है, उसी का जैसा आवाज है। ठीक है, आ जाओ। सेकेंड डे में अभी अश्रिता को परमेश्वर कुछ दिखा रहा है। देखो मैं आपको बता रही हूँ, 12 बजे भी आके दोनों झांकेंगे, कुछ नहीं मिला। 2 बजे भी कुछ नहीं मिला। 3 बज रहा है, अश्रिता लाइक अश्रिता सिस्टर ज्योति को देख रही है। अब क्या हो रहा है ना, सिस्टर ज्योति के ऊपर एक ज्योति में प्रकाश घेर रहा है, एक प्रकाश घेर रहा है। और सडनली हम किसी को देखने से कैसे हो जाते हैं, बहुत चक्का हो जाते हैं। और अश्रिता इसको देख कर क्या हो गई, ऐसा करो। हाँ? वैसे किया था तुम्हारी अश्रिता आंटी ने, ऐसा करी। हमारी ज्योति, ये कौन है तुम? मैंने बोला कुछ नहीं हुआ दीदी, सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ। ठीक है, मैंने सुला दिया अश्रिता को। फिर मैंने जाओ बैठो। 2 दिन तक ना बिस्तर हिला, ना बेड हिला, ना कुछ हिला। क्यों नहीं हिला? तुम्हारी तो वो भी करती है, उसका बड़ा बेटा बहुत प्रेयरफुल है, वर्शिप करता है, लेकिन क्यों हिला नहीं? कभी आप सोचे क्यों नहीं हिला? इस चीज को सोचे। बैंगलोर में भी एनकाउंटर हुआ था, सनी को याद होगा, मामी को भी याद है सनी? बैंगलोर में भी एनकाउंटर हुआ था दुष्ट आत्माओं से, हुआ है, मामी को भी पता है, बक्को भी पता है। उस दिन हम लोग मामी का असली रूप को देखे थे, जब दुष्ट आत्मा को मामी ने मारना शुरू किया था। कभी मामी को भी देखना है ना तो देख लेना, दुष्ट आत्मा को पटक पटक के मारती है, एक भी मौका नहीं छोड़ती उसको मारने के लिए। अगर इतना पटक पटक के अभी हैरी मामा को मार दे तो बुरा हाल हो जाएगा, नो डाउट। इतना मार मारती है हमारी मामी दुष्ट आत्मा को। मैं भी सडनली शॉक्ड हो गई थी, बाप रे बाप, मामी ने तो दुष्ट आत्मा का बोरिया बिस्तर को पार फेंक दिया, जोड़ा तक नहीं। हाँ, पूरा पैक करके भेजा उसको, आपको बता रही। लेकिन जैसे सेकंड डे बीता, मैंने उनको कहा जाते समय एक ही चीज उनसे कहा, आप ईश्वर के लोगों से झूठ नहीं बोल सकते। जो झूठ बोलता है वो पवित्र आत्मा को शोभित करता है, बाइबल में लिखा है। जो झूठ बोलता है वो स्पिरिट, होली स्पिरिट को शोभित करता है। आपने क्या सोचा कि आपने हमें वो कमरा दे दिया जहाँ दुष्ट आत्मा वास की हुई, आपने वो बेड दिया जो आपकी ननद ने मांगा था। हाँ? उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बोला सिस्टर जी हमें सच बताइए, आप लोग उस बेड में थे, लेकिन आप लोगों ने आपको बेड भी उठा नहीं, कुछ नहीं हुआ, आप लिटरली इतना अच्छे से सो रहे थे। और इवन सिस्टर सीता कहती है कि आपके मुंह के ऊपर से एक दिव्य प्रकाश चमक रहा था। मालूम है, जब आप प्रार्थना करते हैं और जब जीसस के ब्लड को आप घोषणा करते हैं ना, वो पवित्र आत्मा का सानिध्य घेरता है, होली स्पिरिट का आत्मा आपको घेरता है। मैंने उनसे कहा आपके उस कमरे में अब दुष्ट आत्मा हो नहीं सकती, क्योंकि वहाँ यीशु का लहू आ चुका है, और जहाँ जीसस का ब्लड है वहाँ दुष्ट आत्माएं टिक नहीं सकती हैं, रह नहीं सकती हैं। मैं आपको बता दूं, स्पिरिट वहाँ टिक नहीं सकती है जहाँ परमेश्वर का ब्लड है। फिर जाते जाते मैंने उनसे कहा, जो आपकी इन लॉ ने मांगा था बेड, ये सोना चांदी का बेड नहीं, एक लकड़ी का मात्र बेड है, इसे जाकर के आप गरीब को दान कर दो, या जहाँ उसका कब्र है वहाँ जाकर दे दो। क्योंकि स्पिरिट भी डिमांड करती है, अगर मरते व्यक्ति कुछ चाहता है तो उसे जरूर पूरा करे, अन्यथा प्रॉब्लम में पड़ेंगे। और कई बार घर में दुष्ट आत्मा के आने का कारण ये भी होता है कि आप फैमिली प्रेयर नहीं करते हैं, आप यीशु को नहीं पुकारते हैं, आप शाम के समय फैमिली प्रेयर नहीं करते हैं। इस वजह से भी दुष्ट आत्माएं काम करती हैं। जब हम लोग बैंगलोर गए थे, सनी भी इसका प्रूफ है, मामी भी इसका प्रूफ है, मैं आपको बता रही, फर्स्ट डे गए उस दिन कुछ नहीं हुआ, सेकेंड डे पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये तैयार रहना, इस समय एनकाउंटर होगा तुम्हारा और दुष्ट आत्मा का। मैंने मामी से कहा मामी प्रेयर करना, आज कुछ होने वाला है। लाइट आ गई है, प्रभु को धन्यवाद। आपको बता रही हूँ, सडनली एक ही टाइम में सारे डोर खुलते हैं और बंद होते हैं। मैंने अपनी खुली आंखों से मैं देख पा रही थी, सनी के पास एक स्पिरिट दौड़ के जाती है और एक स्पिरिट दौड़ते हुए मरिया के पास आती है, लेकिन न सनी को स्पर्श कर पा रहा है, न मरिया को, न आंटी को। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर मामी और मैं मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, ब्लड से उस घर को हम लोग बांध रहे थे।
और उस घर की सफाई भी मामी और सनी ने सबने मिलकर उस घर को साफ किया। आपको पता है स्पिरिट वहाँ काम करती है जहाँ गंदगी रहती है, दुष्ट वहाँ काम करता है जहाँ साफ सफाई नहीं होता, और जहाँ जिस घरों पर यीशु के लहू का सामर्थ नहीं बोला जाता, यीशु के लहू को जब तक आप अपने घर पर अपनी जिंदगी में क्लेम नहीं करोगे, आप छुटकारा को भी नहीं पाओगे। यीशु का लहू हमें पाप से मुक्ति देता है, यीशु का लहू हमें मौत पर विजय देता है, यीशु का लहू हमें एक नई जिंदगी को देता है, यीशु का लहू एक नई वाचा को स्थापित करता है। इन दिनों जिन्होंने गूगल मीट ऐप में जुड़े हुए थे उनको मैंने बताया कैसे प्रभु ने एक मुर्दे को जिंदा किया। कैसे? मैं इस योग्य नहीं हूँ, मेरे में कोई ताकत नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, लेकिन खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। सारी महिमा परमेश्वर को मिलो। जहाँ जीसस के लहू को आप क्लेम करेंगे वहाँ मुर्दे जी उठते हैं जी। जहाँ यीशु के लहू को आप घोषणा करेंगे, आपका कितना भी बड़ा पाप क्यों ना जाए, आज आपने कितना भी बड़ा पाप क्यों ना किया, उस पाप से परमेश्वर आपको डिलीवरेंस दे देगा, क्योंकि हमारे प्रभु का नेचर ही है क्षमा, दया और करुणा का। वो हमारे परमेश्वर का नेचर है। डियर पीपल ऑफ गॉड, इफिसियों की पत्री 1:7 में लिखता है, हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जो मसीह के बहाए गए लहू के कारण परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करने में सक्षम है, क्योंकि उसने हमारी सजा ले ली है। ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, पापों की क्षमा, उसके अनुग्रह का धन भी हमें मिला, और मसीह के लहू के कारण, जीसस के लहू के कारण परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया, और वो इसका कैपेसिटी रखता है, वो सक्षम रखता है। और सबसे बड़ी बात और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात, उसने आपकी सजा को अपने पर ले लिया। आज कोई आपकी सजा को अपने ऊपर लेगा? अगर कहे जाए कि सिस्टर शोभा आपको मृत्यु की सजा दी जा रही, आपका पति भी आपको साथ नहीं देगा, आपका कलीग भी आपको साथ नहीं देगा, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो आपकी मृत्यु की सजा को अपने ऊपर लिया, और वो है जीसस, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो आपकी मृत्यु की सजा को अपने ऊपर ले लिया। यीशु का लहू हमें हर एक पापों से क्षमा करता है। यीशु का लहू हमारे घर पर होना चाहिए। यीशु की सेवकाई में सबसे ज्यादा अगर कोई सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है ना, वो लेडीज लोग हैं। यीशु के साथ में सबसे ज्यादा औरतें थी, सबसे ज्यादा औरतें प्रभु की सेवकाई में थे, मैं बता रही। और यीशु के लहू से शैतान डरता है। शैतान से आज आपको कहने की आवश्यकता है, सुन लीजिए, आज शैतान को एक ही चीज कीजिए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और कहिए, सुन शैतान, परमेश्वर ने मुझे सिर ठहराया है और तुम्हें पूंछ ठहराया है, और परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, मैं तेरे पूंछ को और तेरे सर को कुछ लूं। सुन शैतान, तू मेरे घर का कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे परिवार का कुछ कर सकता, ना मेरे बच्चों का कुछ कर सकता, ना मेरे बिजनेस को कुछ कर सकता, क्योंकि यीशु का लहू मेरे घर पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे बिजनेस पर, हर वो जगह जहाँ प्रभु ने मुझे दी है, उस जगह मैं प्रेम के लहू को लगाता हूँ। जितने भी हानि का हथियार बना ले, कोई भी हानि का हथियार मेरे परिवार पर, मेरे घराने पर, मेरे बच्चों पर, मेरे काम की जगह पर, माता पिता के परात पर और मेरे जीवन पर कभी भी सफल नहीं होंगे, कभी सफल नहीं होंगे। यीशु के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आज आपको अपने गलत विचारों को भी तोड़ने की आवश्यकता है, नेगेटिव लोगों से दूर रहने की आवश्यकता है। उन नेगेटिव लोगों से दूर रहिए जो आपके घर को डिस्ट्रॉय करता है, जो आपके घर में झगड़ा लगाने का काम करता है, आपके बच्चों को बिगाड़ने का काम करता है। ऐसे लोगों से भी आज आपको दूर रहने की आवश्यकता है। डियर पीपल ऑफ गॉड, कभी भी अपने आप को कभी भी जो है ना अपने सोच को छोटा मत करना, क्योंकि आपका परमेश्वर बड़ा है। अपनी समस्या को कभी भी नेगेटिव वे में मत लेना, पॉजिटिव वे में लेना, क्योंकि परमेश्वर का नाम
आपके जीवन में ऊंचा है, क्योंकि सृष्टिकर्ता जिसने मुझे और आपको रचा है ना, वो आपकी समस्याओं को जानता है। इसलिए मैंने कहा ना, शुरुआत में कहा, धन्यवाद दीजिए उन यहूदा स्मृतियों के लिए जिसके कारण आज प्रभु के करीब है। ठीक है, जाइए अपने योद्धा स्मृतियों को गले लगाइए, किस करिए, किस डे मनाइए, वैलेंटाइन डे मनाइए और उन्हें धन्यवाद दीजिए। अगर आप उन्हें धन्यवाद नहीं देते, अगर वो आपकी जिंदगी में नहीं होते, तो आज आप प्रभु के करीब नहीं होते। मसीह व्यक्ति को, लास्ट लाइन बोल के समाप्त कर रही हूँ, मसीह व्यक्तियों को, क्रिश्चियन फैमिली को, जितने प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, उन लोगों को श्राप देने का अधिकार नहीं है। लिख लो मेरी बात। क्रिश्चियन फैमिली को, क्रिश्चियनिटी को, एक विश्वासी को परमेश्वर ने श्राप देने के लिए नहीं चुना। आपके जुबान को परमेश्वर ने ब्लेसिंग देने के लिए चुना है। इसलिए अपने जुबान से अपने परिवार को ब्लेस करिए। अगर आप सही सोचेंगे तो सब कुछ सही होगा। आमेन। बोलो, प्रभु ने मुझे श्राप देने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए बोला है। आज से मैं आशीषित हूँ, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मेरे काम का जगह ब्लेसेड है। प्रभु ने मुझे आशीष देने के लिए चुना है। प्रभु ने कहा, मृत्यु और जीवन दोनों तुम्हारे पास रखता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन को चुनो, आशीष को चुनो। बोलो, आई एम ब्लेस्ड इन जीसस नेम। मैं आशीषित हूँ प्रभु यीशु मसीह। आमेन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। प्रभु आपको आशीष दे। और इस समय हम लोग दीदी मल्यानी की गवाही को सुनेंगे, और इस गवाही के साथ साथ भेंट भी दिया जाएगा। दीदी मल्यानी आगे आ जाए। सफलता नहीं, लेकिन सीमेंट लोगों ने 87% लेकर उन्होंने कुछ नहीं दया और कृपा आशीष रहा। क्योंकि इस समय जब से हम लोग ने फास्टिंग प्रेयर में जुड़ा है और कर रहे हूँ, तब से घर का जो माहौल रहा एकदम नेगेटिव था। जो उस बीच में बच्ची को पढ़ना बहुत कठिन, लेकिन उस बीच में भी उन्होंने इतना अच्छा अंक को लाया। और दूसरी ये है कि उसकी जो फिजिकल प्रॉब्लम यानी जो बासीदार माउस का प्रॉब्लम था, तो 21 दिन का ये फास्टिंग प्रेयर के दौरान सिस्टर ने प्रेयर के दौरान बोला, मल्यानी तुम्हारी बेटी को हीलिंग मिल रहा है, ऐसा उन्होंने भविष्यवाणी किया। फिर 3 दिन का प्रेयर में भी यही भविष्यवाणी किया प्रेयर के दौरान, और उसको अब हीलिंग मिल चुका है। तीसरी गवाही ये है, ये छोटी बेटी मेरी, ये भी पढ़ने में बहुत अच्छी है, लेकिन उन्होंने इस बीच में इतना मतलब नेगेटिव हो गए कि वो पढ़ती ही नहीं है। अब वो देखिए, अब वो बोलेगी मम्मी मम्मी बोल के मेरे पास आएगी, लेकिन जब पढ़ाई के समय होता है ना, एकदम नहीं, मम्मी मैं तुमको देखना नहीं चाहती हूँ, है ना, ना वो मेरे पास बैठेगी ना कुछ करेगी, सीधे वो रोना शुरू करेगी। लेकिन प्रभु की दया आशीष हर एक चीज़ के द्वारा उन्होंने अभी जो एग्ज़ाम लिख रहा था, फाइनल एग्ज़ाम में अब तक का जो रिजल्ट आया है काफ़ी अच्छा आया है, बाकी है उसका। और भी बहुत सारी गवाही है मेरे पास जो हर दिन होते रहा। जब से हम लोग ने स्थिर इस प्रार्थना में जुड़ी हूँ, तब से जो हर एक दिन जो आत्मिक भोजन मिलता है, उसके द्वारा मैं हर दिन आनंदित रहती हूँ, एक शांति मुझे मिलता है।
इस तरह से जो मैं जीवन जी रही थी, हर दिन जो नेगेटिव वाला जीवन जी रही थी, उसमें नहीं, अब एक शांति और आनंद भरा जीवन जी रही हूँ। और ये जो है मुझे यहाँ तक लाने के लिए सिंथिया और उनकी मम्मी का हाथ है, जो मुझे स्टेट प्रार्थना मंडली से मिलाया और ज्योति सिस्टर से मुझे मिला। ये प्रभु को मैं वो कोटि कोटि धन्यवाद